हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 तक हमने कर लिए थे, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि क्वेश्चन भी ज़रा पढ़ लिया करें बुक से कि प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 आर दीज। -1 के कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आपने बताने हैं कौन कौन से होंगे। -1 के क्यूब रूट्स, ठीक है। पहले आप -1 के क्यूब रूट्स निकालेंगे, फिर देखेंगे इनमें से कम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, वो आप लिख देंगी। तो -1 जैसे हमने स्टार्ट में किया था, क्यूब रूट निकालने के लिए मेथड ये था कि हमने जिसके भी निकालने हैं उसको हम ऐसे लिख देंगे x = -1 पावर 1/3। इसके -1 के क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। दोनों साइडों पे क्यूब ले लें तो x3 = -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने उसी तरह सॉल्व करना है, जैसे कि आप पहले भी आप जब रूट्स निकालते हैं तो ऐसे ही करती हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इसको आप खोलेंगे तो वो कैसे खुलता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो हम a प्लस b वैसे लिख देते हैं और फिर इधर आ जाता है a का स्क्वायर, इधर आ जाता है b का स्क्वायर और दरमियान में जो दोनों टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब हमने x और 1 को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन था तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। ये पहले भी हम कर चुके हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको। अब आपने ये देखें कि अब हमारे पास आ गया है जी, एक आ गई हमारे पास ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो ये दिस वन इक्वल टू 0 एंड दिस वन इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया, अकेला अकेला इक्वल टू 0। फिर ये 0 करने के बाद हमने यहाँ से निकाली वैल्यू x = -1 आ जाएगा। यहाँ से हमने ABCs के वैल्यूज़ निकाल के ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला आपने 4.1 में लगाया हुआ है क्वेश्चंस पे। तो यहाँ से आपके पास ये x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। यही हमारे पास जो है ना कम्प्लेक्स रूट्स हैं। ये हमारा रियल रूट है, उसने चूँकि कम्प्लेक्स पूछा था तो हम जो है ना सिर्फ कम्प्लेक्स का बता देंगे कि ये हमारे कम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि इफ़ ओमेगा या w जो भी कहें इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसी इक्वेशन बताएं जिसके रूट्स 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर निकलेंगे। तो अब हम रूट्स पे आ जाते हैं। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में जहाँ सिंथेटिक डिवीजन की थी हमने रूट्स का पढ़ा था कि रूट्स कैसे निकलते हैं। अगर 2 रूट है किसी इक्वेशन का या 3 रूट है किसी इक्वेशन का तो हम ऐसे लिखते हैं अगर 3 रूट है तो हम कहते हैं कि x - 3 जो है ना दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 2 भी रूट है तो हम लिखेंगे कि x - 2 इज़ इक्वल टू 0। तो अब कहता है कि ओमेगा और अब कहता है कि हमारे पास 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर्स आर रूट्स। देखिए मैंने जैसे 2 और 3 का कहा था, 2 और 3 रूट्स हैं, अब ये रूट्स हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ x - 2 ओमेगा एंड x - 2 ओमेगा स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0। उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू लगा दी -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, ठीक हो गया। फिर आपके पास जो इक्वेशन निकली वो ये निकली। अब इसको अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जब आप इस इक्वेशन में आप इसके रूट्स निकालेंगे, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे तो जो रूट्स निकलेंगे वो 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर ही निकलेंगे। यही हमने सिर्फ इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो इसको सॉल्व करने के और मेथड्स भी हैं। तो अगर आपके पास जो बुक्स हैं उसमें कोई और मेथड हो तो आप उससे भी कर सकती हैं। ये रूट्स वाला मेथड उसने यूज़ किया हुआ है तो इस तरह हमने किया है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ हमने 4th रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। जैसे हमने क्यूब का किया है बिल्कुल इसी तरह आप 4th के लिए करेंगे। क्यूब के लिए आपने क्या किया था, जिसका हमने जो फाइंड करने थे हमने रूट्स हमने उसको लिख दिया, उसी नंबर की पावर 1/3 लिखा था क्यूब के लिए। अब 4th के लिए 1/4 लिख देंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस है जो अब हम पहले कर चुके हैं क्यूब रूट्स के लिए। अब 4th रूट्स के लिए आपने यहाँ से इक्वेशन बना दी, दोनों साइडों पे पावर 4 ले ली, यानी कि आप क्या करेंगे इसकी पावर भी 4 ले लेंगे और इधर से इसकी पावर भी 4 ले लेंगे। तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको फिर आपने फिर सॉल्व करना है। ये हमारा फार्मूला है कि अगर एक टर्म का स्क्वायर है फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर है, अगर एक टर्म का स्क्वायर है फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है तो हम इस टर्म को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं, इस टर्म को एक दफ़ा माइनस के साथ भी लिखते हैं। ये हमने लिखा, फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया हमने, फिर दोबारा ये हमारा वैसे का वैसे रह गया, ये वाला प्लस वाला, ठीक है। यहाँ से हमने x² = -4 लगा लिया और x² यहाँ से 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो +-4 स्क्वायर रूट जो कि 2 बनता है। ये हमारे 4 रूट्स बन गए, ये हम बता चुके हैं, ये हमारे 4 रूट्स हैं।
फोर्थ रूट ऑफ 16, तो 4 रूट बनेंगे उसके, तो ये हमारे पास 4 रूट्स आ गए। अब जिस नंबर का भी आपको कहें आप उसके फोर्थ रूट फाइंड कर सकती हैं। नंबर चेंज होते जा रहे हैं, आपको कोई और एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, तो आपने ये नहीं परेशान नहीं होना कि हमने ये किया हुआ नहीं था। अब उसे उसी पैटर्न पे चलाएं कि हमें ऊपर हमारे पास 16 था, अब हमारे पास 625 आ गया है। ठीक है, आपने प्रोसेस वही करना है। देखिए हमने यहाँ पे जैसे किया था सेम वही हम प्रोसेस लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 पावर आ गई हैं, इसे हमने स्क्वेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। ये भी स्क्वेयर हो गया, ये भी स्क्वेयर हो गया। माइनस वालों का आपको पता है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर -5 है, उसमें हम लिख सकते हैं ऐसे x+5 और x-5। उस तरह भी आप कर सकती हैं। ये जो x-25 है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x-5 और फिर आप उसे लिखेंगे x+5 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से दोनों इक्वल टू 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से x = 5 आ जाएगा और फिर यहाँ से -5। उसने इस तरीके से किया हुआ है, तो ऐसे भी ठीक है। आपको जैसे इजी लगे, सिंप्लीफिकेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये हमारे इमेजिनरी रूट्स निकल आएंगे, तो हम बताएंगे कि ये सारे 4 रूट निकल आए हैं। ठीक हो गया, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 में फिर है हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें फैक्टराइज ही है, मतलब सॉल्व करना है। वही फैक्टराइजेशन वाले जितने भी मेथड हैं आप उनसे इनको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन क्या है, हमने कहा था कि सबसे पहले जो चीज़ कॉमन हो वो निकाल दिया करें। हमने कॉमन 2 निकाल लिया, बाकी जो बचता है उसको हमने x4 - 16 आ गया, इसको भी उसी तरह से करें। आपके भी x4 - 16 को आपने x2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेंगे। फिर इसी तरह आपने इसको पहले सॉल्व पीछे कर चुके हैं, x² -4 आ जाएगा और साथ x² +4 आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। फिर आप दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास x रूट्स निकल आएंगे। सिमिलरली इसको भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले काम जो आप सीखते हो वो यही है कि जो चीज़ कॉमन आ जाए उसको आप निकाल लें। कॉमन को निकाल लें तो फिर आपका क्वेश्चन किसी तरफ चल पड़ता है। तो ये हमें 3y = 0 हो जाएगा और y4 - 81 = 0 हो जाएगा। ये आपने लिख लिया उसको। तो ये तो हमारे एक तो y = 0 आ गया, दूसरे हम यहाँ से निकालेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये माइनस करके दोनों तरफ स्क्वायर आ गए, ये स्क्वायर दरम्यान में माइनस। फिर ये जो राइट साइड पे टर्म है वो एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, उसको आप मज़ीद सॉल्व करें तो आपके पास ये रूट्स निकल आएंगे। ठीक है, फिर सिमिलरली इसका भी आपने वही फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का रूल क्या है कि जब कुछ कॉमन हो तो कॉमन निकाल लें। x² कॉमन था, हमने ले लिया, यहाँ से 1 कॉमन था, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, अंदर ये एक जैसे आ गए x+1। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं x² +1 और एक दफ़ा x+1 को लिख देते हैं। ये लिखने के बाद ये फैक्टराइजेशन है, ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। इसको आपने दोबारा देख लेना है कि आपने फैक्टराइजेशन किस मेथड से की। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे बताइएगा। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप x² +1 लिख दीजिए और फिर x+1 को एक बार, या यूँ समझें इन दोनों टर्म्स में से मैंने इन 2 टर्म्स में से ये जो 2 टर्म्स हैं, ये जो 2 टर्म्स हैं मेरे पास, एक ये वाली है और एक ये वाली है, इसमें x+1 कॉमन ले लिया। तो x+1 कॉमन ले लें तो एक ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, तो मैंने यही कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से आपने फिर वही रूट्स निकाल लेने हैं। सिमिलरली ये भी आपके पास वैसे ही नीचे वाला क्वेश्चन भी उसी तरह से ही है कि कॉमन ले लें। सबसे पहले 5x कॉमन आ गया, बाकी जो बचता है x4 - 1, इसको आपने फैक्टराइजेशन की, ये फैक्टराइजेशन है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारी थी एक्सरसाइज 4.4।